नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे की। जी जो शुरुआती खबरें आई हैं और जो आधिकारिक अपडेट्स मिले हैं उन पर। हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल, ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VTANB जी और 12 जून 2025 को, मतलब टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद, सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर। हाँ, बहुत ही कम ऊंचाई पर। हाँ, उसका थ्रस्ट चला गया, मतलब इंजन पावर खत्म। हाँ और वो विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर क्रैश हो गया। जी सवाल यही है कि इतना एडवांस्ड, इतना नया प्लेन उड़ते ही ऐसे कैसे, मतलब क्या हुआ होगा? हाँ इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। जो शुरुआती आंकड़े आए हैं वो तो सच में दिल दहलाने वाले हैं। प्लेन में 230 पैसेंजर, जी 12 क्रू, जी कुल 242 लोग, जी और उनमें से 241 की मौत हो गई। एक ही बचे। हाँ, सिर्फ एक। हाँ, और जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान गई। तो कुल आंकड़ा मतलब 280 के पार है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, बहुत ही भयावह। और वो जो एक शख्स बचे, विश्वेश कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। इमरजेंसी एग्जिट से निकल पाए। हाँ, उनकी कहानी भी हाँ काफी दुखद है। बिल्कुल। बाद में खबर आई कि उन्होंने अपने भाई के ताबूत को कंधा दिया और वो सर्वाइवर गिल्ट की बात कर रहे थे। मतलब ये महसूस करना कि मैं क्यों बच गया। ये बहुत स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। हाँ, और भी कई दर्दनाक कहानियां हैं, जैसे वो ब्रिटिश जोड़ा वैभव पटेल और जीनल गोस्वामी अपने पहले बच्चे के लिए गोद भराई की रस्म के लिए आ रहे थे। ओह, बहुत दुखद। खैर, अब जांच की बात करते हैं। इसमें क्या चल रहा है? हाँ, तो देखिए, भारत की AAIB मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो लीड कर रही है जांच। अच्छा। और उनको मदद मिल रही है UK से, US से, बोइंग कंपनी खुद शामिल है और GE एरोस्पेस भी, क्योंकि इंजन उन्हीं के थे। अच्छा, इंजन GE के थे। जी, और अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। हाँ, ये सबसे जरूरी होते हैं शायद। बिल्कुल, इनका एनालिसिस चल रहा है अभी। शुरुआती जांच में एक बात सामने आई कि विमान का जो इमरजेंसी पावर सिस्टम है, रैम एयर टर्बाइन, वो एक्टिवेट हुआ था। इसका क्या मतलब है? हाँ, RAT जिसे कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन, ये एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है जो हवा के जोर से घूमकर बैकअप बिजली बनाता है। ओके। ये तभी एक्टिवेट होता है जब प्लेन के मेन इंजन या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी आ जाए, मतलब दोनों इंजन फेल हो जाए या हाइड्रोलिक्स पूरी तरह काम करना बंद कर दें। तो इसका एक्टिवेट होना मतलब? ये एक बड़ा संकेत है कि इंजन या हाइड्रोलिक फेलियर हुआ होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत मजबूत इशारा है उसी तरफ कि शायद पावर लॉस हुआ या कंट्रोल सिस्टम फेल हुआ। लेकिन एक बात और है, एयर इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि विमान का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, क्लीन हिस्ट्री थी। हाँ, ये बात आई है सामने। और दोनों इंजनों की सर्विसिंग भी हाल ही में हुई थी, एक की मार्च में, एक की पिछले साल। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि क्लीन रिकॉर्ड, नई सर्विसिंग और फिर ये शक? देखिए, अजीब तो लगता है, पर ऐसा हो सकता है। क्लीन हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि अचानक कोई मैकेनिकल या टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ सकता। सर्विसिंग हुई, ठीक है, लेकिन उस उड़ान के वक्त असल में क्या हुआ, ये तो ब्लैक बॉक्स का डेटा और मलबे की बारीकी से जांच के बाद ही पता चलेगा। तो रिपोर्ट आने में कितना वक्त लग सकता है? पूरी जांच में तो वक्त लगता है, कई महीने, साल भी लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन उम्मीद है कि एक शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शायद अगले 3 महीनों में आ जाए। अच्छा, इस हादसे के बाद कुछ बड़े कदम भी उठाए गए हैं फौरन। जी हाँ। एयर इंडिया ने अपनी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, मतलब लंबी दूरी की उड़ानों में 15% की कटौती कर दी है सुरक्षा जांच के लिए। हाँ, ये एहतियाती कदम है। और DGCA जो हमारी एविएशन अथॉरिटी है, वो भारत के बेड़े में जितने भी बोइंग 727 हैं, सभी 33 विमानों की जांच कर रही है। जी, ये जरूरी भी है, पूरे फ्लीट की जांच होनी चाहिए। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, हर मृतक यात्री के परिवार को 1 करोड़ रुपए। और एयर इंडिया ने भी इमरजेंसी सेंटर और हेल्पलाइन वगैरह शुरू की हैं। ये सब तात्कालिक कदम हैं जो जरूरी भी हैं, लेकिन इस हादसे का जो महत्व है वो शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, वो कैसे? देखिए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये पिछले 16 साल से उड़ रहा है। हाँ, काफी पॉपुलर एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल, और इन 16 सालों में ये पहली बार है कि इस विमान का कोई ऐसा घातक हादसा हुआ है जिसमें यात्रियों की जान गई हो। अच्छा, ये पहली फेटल क्रैश है 787 की। जी, जिसमें यात्रियों की मौत हुई हो। और भारत के लिहाज से देखें तो ये दशकों में हुई सबसे बड़ी विमानन त्रासदियों में से एक है। और करीब 30 साल में ये भारत का सबसे भीषण विमान हादसा है। बाप रे, 30 साल में? हाँ,
तो कुल मिलाकर देखें, हमने इस दुखद घटना के जो तथ्य अब तक सामने हैं उनको समझा, जांच किस दिशा में जा रही है, मतलब इंजन या हाइड्रोलिक फेलियर का जो शक है, जो भारी मानवीय क्षति हुई है, और विमानन सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जी। एयरलाइन और सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन असली जवाब तो जांच पूरी होने पर ही मिलेंगे। बिल्कुल। और तकनीकी जांच अपनी जगह है, लेकिन ये हादसा एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि जिस रफ्तार से हम नई एविएशन टेक्नोलॉजी जैसे ये ड्रीम लाइनर है इसे अपना रहे हैं, क्या उसी रफ्तार से और उतनी ही मजबूती से हम सुरक्षा के जो मानक है उनकी जो जांच परख है उसे भी पक्का कर पा रहे हैं? मतलब टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बीच का संतुलन। हाँ, क्या वो संतुलन बना हुआ है या कहीं हम तेजी के चक्कर में सुरक्षा से समझौता तो नहीं कर रहे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।